राजस्थान के अंदर जो है सीईटी यानी समान पात्रता परीक्षा अगर आप पास कर लेते हैं, हालांकि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और पांचवा विकल्प भी है, लेकिन 40% क्राइटेरिया के साथ और 35% जो क्राइटेरिया SC ST के लिए जो छूट है, यदि आप पास कर लेते हैं तो आप बन सकते हैं ग्राम सेवक। ठीक है, यानी ग्राम सेवक की जो वैकेंसी है वो सीईटी के अंदर आएगी। आज का जो प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, वो आपका आ जाता है पिछली जो ग्राम सेवक भर्ती हुई थी, मुख्य परीक्षा यानी ग्राम सेवक प्री और मेंस दो हुई थी, जिसमें जो मुख्य परीक्षा हुई थी, जो मेंस है, वो पेपर आपके सामने है। जो विद्यार्थी सपना देख रहे हैं या जिन्होंने पिछली बार दिया था इस बार देना चाहेंगे, क्योंकि कन्फर्म है कि इस बार देंगे वो, तो सीईटी को सबसे पहले पास करेंगे और सीईटी पास करने के बाद आप पटवार ग्राम सेवक बन सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सीईटी ग्रेजुएशन वाली की। तो इस बीच आपके सामने ये प्रश्न पत्र है। इससे पहले मैंने इसी PDF पर एक वीडियो बना दिया था। आज जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पर भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले वीडियो पर एक लाइक आपका होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट आपका माध्यम से हो जाना चाहिए। टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर आपको जो भी प्रतियोगिता ट्रेंडिंग के अंदर उसका जो एग्ज़ाम जो है करवाया जाता है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। कौन सा हस्तलिप स्थान सही सुमेलित नहीं है? देखो, बंदेज की जब भी मैं बात करूं, टाई एंड डाई जयपुर ठीक बात है, मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की है, ये भी ठीक है। इसके बाद लकड़ी के जो खिलौने हैं वो बस्सी के हैं, बस्सी चित्तौड़गढ़। उसके बाद तारकसी का संबंध राजस्थान में नाथ द्वारा राज संबंध से है, लेकिन यहाँ उदयपुर दे रखा है। आपसे पूछा क्या है? सही सुमेलित नहीं है, तो डी करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। चंबल और माही सुगंधा इंपॉर्टेंट है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्म है? चंबल और माही सुगंधा पूछा है आपसे, तो इसमें आपका आ जाएगा चावल। 28 का सी करेक्ट आंसर रहेगा। चंबल और चाहे चंबल चाहे चावल, ठीक है। माही सुगंधा, सुगंध आती है किसमें? चावल में। लेकिन माही कंचन आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपके गन्ना की हो जाती है। ओके, चलेगा। उसके बाद कौन सा स्थान यानी ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? देखो, पवन ऊर्जा जैसलमेर बिल्कुल ठीक है। रावत भाटा परमाणु नगरी है। ओके, उसके बाद में गोरीर ये सौर ऊर्जा के लिए, और गिरल जो है वो भूतापीय ऊर्जा का संबंध इससे नहीं रहता है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान का डेगाना भाकरी जो क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना भाकरी की जब भी बात करते हैं तो ये दोस्तों डेगाना टंगस्टन उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो टंगस्टन जहाँ ले आ रहा है आप उसको सही कर सकते हैं। सी करेक्ट आंसर रहेगा टंगस्टन के लिए। एक लाइक आपका इस वीडियो के प्रति और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे पता लग जाए कि वाकई में ये वीडियो आपने सीन किया है। उसके बाद देखिएगा, राजस्थान 2020-21 में कौन से जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? 2020-21 की बात है दोस्तों, तो ये दोस्तों राजस्थान की टोटल 6 जिले जो है वो अकाल से प्रभावित हुए थे। उसके बाद राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि जो है वो क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है, शायद आपको आता भी होगा। इसमें करेक्ट आंसर वालरा हो जाएगा। वालरा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा, यानी एक तरफ अनुसंधान संस्थान है और दूसरी तरफ राज्य है, सुमेलित नहीं पूछा है। इंपॉर्टेंट है आपके साथ। अनुसंधान संस्थान की जब भी बात करता हूँ तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान जो है वो आपके कोयम्बटूर के अंदर आ जाता है। केंद्रीय रोपण फसल जो शोध संस्थान है वो आपका कासरगोड आ जाता है। और केंद्रीय कॉफ़ी जो शोध संस्थान है वो आपके बेलारी नहीं है। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री आ जाएगा। बिल्कुल आपके जो है बेल, आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन की बात करते हैं तो 34 नंबर का 29.77% योगदान करने का अनुमान भी करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 34 के बाद आपका आ जाता है 35 नंबर प्रश्न। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक 35 वर्ष के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई दी है? जो वृद्धि हुई है दोस्तों,
तोरिया और सरसों के अंदर जो है वृद्धि हमें देखने को मिल जाती है। 35 नंबर का सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? भारत की जब भी बात करते हैं तो चौथा स्थान रहेगा जनजातियों का। उसके बाद राजस्थान राज्य प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? अच्छा और प्यारा प्रश्न आपके सामने 17 दिसंबर 2019 को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना 17 दिसंबर 2019 को। उसके बाद निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? किसके द्वारा है? मावठ। चना, गेहूं, सरसों, सिंपल है। चना तो है ही, चना के साथ गेहूं और सरसों यानी रबी की फसलें हैं, और ये मूंगफली है। मूंगफली तो खरीफ की फसल है ना। चलिए, उसके बाद राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? SC ST जो सिंचाई कुओं के निर्माण से रहेगा। एक बार पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? बताइए। 40 नंबर का राजस्थान स्टेट केमिकल्स जो डीडवाना है वो राजस्थान सरकार का उपक्रम नहीं है। बाकी द हाईजेक टेक प्रोसीजर जो ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है, सांबर साल्ट लिमिटेड सांबर, और गंगानगर शुगर मिल गंगानगर, लेकिन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बड़ा प्यारा प्रश्न है। सालिम सिंह की हवेली, सालिम सिंह, नथमल, जोरावर सिंह, गुमानचंद बाफना। 41 का डी करेक्ट आंसर रहेगा, गुमानचंद बाफना। उसके बाद आसिंद पड़ता है भीलवाड़ा में, निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंध रखता है? तो यहाँ पर देवनारायण जी करेक्ट आंसर रहेगा, देवनारायण जी। चलेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तद्वाद्य यंत्र नहीं है? तद्वाद्य यंत्र नहीं है 43 नंबर का सी, रवाज नहीं है दोस्तों। बाकी मोरचंग, बांकिया, सतारा ये तद्वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं, तार वाले वाद्य यंत्र कह सकते हैं। उसके बाद 44 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रशैली के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? देखो, मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ हैं, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ हैं, हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैलियाँ हैं। इसके अलावा देखा जाए अगला जो है डुंडाड़, ये चावंड तो राजसमंद वाली आ जाएगी, उदयपुर आ जाएगी, डुंडाड़ आपके जयपुर के आसपास है, तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसके बाद मध्य राजपूताना सभा की जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1919 के अंदर की जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक के अम्भीरों पर विजय का दावा करता है। 46 नंबर का सी, गटियाला अभिलेख। चलिए, उसके बाद मारवाड़ के राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 47 नंबर का आप इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। राव सिया है, राव आस्थान है, राव दुअड़ है और राव रायपाल है। बिल्कुल इसी क्रम के अंदर ये सेट रहेंगे, 1 2 3 4 के अंदर डी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ प्राचीन क्षेत्र है और आधुनिक जिले हैं। देखो, सुवर्णगिरी जालोर होता है, लेकिन स्वर्णगिरी जैसलमेर हो जाएगा। अच्छा, सुवर्णगिरी जालोर है। अर्बुद सिरोही डी का पहला होगा। कांठल प्रतापगढ़ है, सी का दूसरा होगा। डी का पहला, सी का दूसरा। देखो यहां से अब मिलान करिएगा, डी का पहला, अब डी का पहला 3 में आ रहा है, चलो छोड़ो। सी का दूसरा आ रहा है पहले और चौथे में। उसके बाद अनंत गोचर कहा जाता है सिक्कर को, ए का चौथा। अब ए का चौथा ए के अंदर आ रहा है, बाकियों में नहीं आ रहा है। देखिएगा इसके अंदर मैं थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर रहेगी। अगर देखा जाए तो अनंत गोचर की बात करते हैं तो सिक्कर यानी ए का चौथा, अर्बुद सिरोही ठीक बात है, कांठल प्रतापगढ़, स्वर्णगिरी की बात करते हैं जैसलमेर है, सुवर्णगिरी आना चाहिए था, तो बी का तीसरा हो जाता। ओके, तो इस प्रकार ए करेक्ट आंसर रहेगा।
उसके बाद निम्नलिखित में से एक बार पुनः सुमेलित करना है आपको 49 नंबर का। जयानक, नयन चंद्र सूर्य, और आपके सामने आ जाता है चंद्रशेखर पृथ्वीराज विजय। इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है अगर देखा जाए डी का चंद्रशेखर सुरजन चरित, ठीक है। अगर मैं सी का चौथा कहूं तो बिल्कुल होगा। उसके बाद देखिएगा जयानक ने लिखा था पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय उसने जयानक लिखा था, तो ए का फिर तीसरा होगा। अच्छा, ए का तीसरा, ए और दो डी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए नयन चंद्र सूरी, हमीर महाकाव्य, बिल्कुल ये बात एकदम सत्य है। अच्छा, इसका मतलब बी का फर्स्ट, तो इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी करेक्ट आंसर रहेगा, चलेगा। हेलरू संस्थान संबंध है, ये आपके ग्रासिया भील मीणा, बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्रासिया जनजाति रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल की जब भी मैं बात करूंगा तो ये आपके दौसा और सवाई माधोपुर का नाम लिया जाएगा, कई बार ये प्रश्न आ चुका है। उसके बाद चार बेंत कहाँ का लोक नाट्य है? चार बेंत की बात करें तो टोंक, भरतपुर, जयपुर, जालोर, तो यहाँ पर टोंक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार पुनः सुमेलित करना है आपको, और इस बार जो सुमेलित में है वो आपके सामने हस्तशिल्प आपके आ जाते प्रिंटिंग, और एक तरफ स्थान है अजरक प्रिंट, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ की है, यानी चौथे का 3 हो जाएगा। पिछवाई नाथ द्वारा की है, 3 का 1 होगा, अब 3 का 1, ठीक है। और अजरक प्रिंट की बात करें तो बालोत्रा बाड़मेर की है, तो बाड़मेर मानूं तो ए का चौथा हो जाएगा, यानी ए करेक्ट आंसर है। ए मिला लीजिएगा, ये देखिएगा ए अगर देखूं मैं, अब देखिएगा अजय की प्रिंट चौथा हो जाएगा, दाबू अकोला, पिछवाई नाथ द्वारा, जाजम चित्तौड़गढ़, इस तरीके से रहेगा, मिलान कर लेना, ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, मरुवाणी इम्पोर्टेंट है, क्या है मरुवाणी भाई? ये एक राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। उसके बाद डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? किसने बनवाई, ये लीजिए ऑप्शन आपके सामने है, तो प्रेमल देवी के द्वारा ये बनवाई जाती है। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानवन जहाँ पर रेत हो, मरुस्थल हो, तो आपका 56 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको जो रेत के अंदर बना हुआ है, तो आपका सोनारगढ़ है। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। उसके बाद गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो कांतली नदी है, कांतली नदी करेक्ट रहेगा। आपके कालीबंगा सभ्यता है, वो आपके आ जाती है घग्गर नदी के किनारे, चलिएगा। उसके बाद देखिएगा इजलास खास की स्थापना इम्पोर्टेंट है, 58 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो महाराणा सज्जन सिंह का नाम लिया जाएगा। इजलास खास की जो स्थापना की थी, ये बड़ा प्यारा प्रश्न था। वमलू, लिखमादेसर, पांचला, सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? मेरा जो पिछला गांव है वो लिखमादेसर ही है, ये श्री डूंगरगढ़ तहसील जिला बीकानेर के अंतर्गत आता है। हम जसनाती है और जसनाती संप्रदाय को मानने वाले हैं, करेक्ट आंसर डी का हो जाता है। वमलू नागौर में है, पांचला सिद्धा बीकानेर में है, लिखमादेसर बीकानेर में है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2012 के अंदर लागू होता है। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक बताइए, प्यारा प्रश्न है। उदयभान सिंह नहीं, भगवंत सिंह, कीर्त सिंह, बता दीजिएगा अंतिम प्रश्न आपके साथ कमेंट में। ओके, चलिए।